नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक और स्कीम के बारे में, पोस्ट ऑफिस की, जो बहुत ही बहुचर्चित स्कीम है, किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र 1/1/2023 से इसके इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.2% है। इसके अंदर जो अमाउंट है वो इन्वेस्टेड किया जाता है 120 दिन के लिए। 120 दिन के अंदर गवर्नमेंट कहती है अमाउंट डबल हो जाएगा, डबल होके मिलेगा आपको। 120 दिन का मतलब होता है 10 साल और 0 महीना। मिनिमम डिपॉजिट कितना है इसके अंदर? मिनिमम डिपॉजिट इसके अंदर 1000 का है और मल्टीपल्स ऑफ 100 है। मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कितना भी मैक्सिमम आप डिपॉजिट कर सकते हैं, 100 के मल्टीपल्स में होना चाहिए। कौन इसको अकाउंट को ओपन कर सकता है? सिंगल एडल्ट कोई भी इसको अकाउंट को ओपन कर सकता है। जॉइंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है अप टू 3 एडल्ट। गार्जियन ओपन कर सकते हैं किसी भी बिहाफ ऑफ माइनर के और बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। माइनर कोई भी ओपन कर सकता है इसको 10 साल से ऊपर का, उसके खुद के नाम पे। डिपॉजिट कितना है इसका? जैसा मैंने आपको बताया था अभी, 1000 मिनिमम डिपॉजिट है, मल्टीपल ऑफ 100 है, नो मैक्सिमम लिमिट, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। एनी नंबर ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन। इस स्कीम के अंदर कितने भी नंबर ऑफ अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं। इसकी जो मैच्योरिटी है वो डिपेंड करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। टाइम टू टाइम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी अलग अलग टाइम निकालती है। जैसे इस बार 10 साल है, अलग अलग टाइम के लिए इसको निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं इसका प्लेजिंग ऑफ अकाउंट। प्लेजिंग के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्लेजिंग का बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज़ को जमानत पे रखना, गिरवी रखना, या फिर कोई वादा करना या कोई वचन देना। तो प्लेजिंग का मतलब ये होता है केवीपी को प्लेस किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है एज सिक्योरिटी के रूप में। मतलब केवीपी कहीं पर भी एज जमानत के रूप में काम में आ सकती है आपके। बाय सबमिटिंग प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, एक प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको आपको जमा करना होगा कंसर्न पोस्ट ऑफिस के अंदर विद एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द प्लेजी। प्लेजी मतलब जो डिपार्टमेंट है या जहाँ पर भी आप लगाना चाह रहे हैं वहाँ से भी एक एक्सेप्टेंस का लेटर आना चाहिए कि उन्होंने हमारा केवीपी की जो लेटर है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। वो आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर देना पड़ेगा कि हाँ ये जो केवीपी है हम इसको किसी एज अ सिक्योरिटी के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको बताना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस को। मतलब तो क्या क्या हो सकता है उसमें? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है, गवर्नर ऑफ स्टेट हो सकता है, आरबीआई के पास आप इसको रखवा सकते हैं, शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक के पास आप रखवा सकते हैं इसको। कॉर्पोरेशन, कोई भी कॉर्पोरेशन है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है, प्राइवेट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कोई कंपनी है, लोकल अथॉरिटी है, वहाँ पर भी आप हो सकता है। हाउसिंग फाइनेंस कोई भी कंपनी है उसके पास भी आप इसको प्लेजी के रूप में रख सकते हैं या एज अ सिक्योरिटी के रूप में रख सकते हैं। उस बेसिस पे आप कोई लोन ले सकते हैं या कोई भी और आपका पर्पस है वो पर्पस आप सोल्व कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर क्या है? केवीपी का प्री मैच्योर क्लोजर किसी भी टाइम पे हो सकता है। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसकी कौन कौन सी कंडीशन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर किसी सिंगल अकाउंट है तो सिंगल अकाउंट की डेथ हो जाए, ऑन द डेथ ऑफ द सिंगल अकाउंट और एनी और ऑल द अकाउंट होल्डर इन अ जॉइंट अकाउंट, या तो कोई भी सिंगल अकाउंट वाला बंदा है उसकी डेथ हो जाए, या फिर कुछ और प्रोसेस है जैसा कि अगर कोई जॉइंट होल्डर है तो दोनों जॉइंट होल्डर की दो तो डेथ हो जाए, तो उस बेसिस में प्री मैच्योर क्लोजर हो सकता है। या कोई भी प्लेजी है, प्लेजी मीन्स आपने जिस किसी भी प्लेजी को यानी जिस किसी भी कंपनी को अगर आपने दे रखा है वो इसको किसी गजेटेड ऑफिसर के थ्रू फोर्थ ईयर यानी प्रेशरली इसको क्लोज करने के लिए बोले कि अगर कोई ऐसा कोई केस है जिसके अंदर अमाउंट रिकवर करना है, वो बंदा रिकवर नहीं कर पा रहा, तो उसकी केवीपी से उस अमाउंट को रिकवर करना है, तो उस बेसिस पे अगर कोई गजेटेड ऑफिसर उसको करके दे रहा है कंप्लीट कि हाँ नहीं ये आपको इसको कंप्लीट करना है, तो उस केसेस पे भी प्री मैच्योर क्लोजर हो सकता है। कोई कोर्ट का ऑर्डर है उस केसेस पे हो सकता है। और एक कंडीशन ये है, आफ्टर 2 ईयर एंड 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द डिपॉजिट, जिस दिन आपने डिपॉजिट करा है उससे 2.5 साल बाद इसको प्री मैच्योर क्लोजर किया जा सकता है, प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है। इसके अंदर एक और बेनिफिट है, ये जो केवीपी अकाउंट होता है इसको आप किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसके अंदर ईजिली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वो उसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो वो अपने नॉमिनी या लीगल हायर को उसको केवीपी को ट्रांसफ़र कर सकता है। कोई भी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो वो अपने जॉइंट होल्डर को इसको ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या फिर ऑन प्लेजिंग ऑफ अकाउंट टू द स्पेसिफाइड अथॉरिटी, किसी भी स्पेसिफाइड अथॉरिटी को भी ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है अगर प्लेजिंग की कोई कंडीशन बन रही है तो उसमें। तो ये था केवीपी के बारे में पूरी डिटेल्स।